25 फटाफट बड़ी खबरें, साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द आ सकती है 4,000 रुपए की डबल किस्त, जाने कब मिलेगा पैसा। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों की निगाहें इन दिनों मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त पर टिकी हुई है। करीब 85 लाख लाभार्थी लंबे समय से 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कारणों से यह भुगतान अब तक अटका हुआ है। ऐसे में अब नई चर्चाओं ने किसानों के बीच उम्मीद और उत्सुकता दोनों बढ़ा दी है। दरअसल सरकारी स्तर पर बजट आवंटन और लाभार्थियों के डेटा सत्यापन की प्रक्रिया में देरी के चलते किस्त जारी नहीं की गई है, लेकिन इसी बीच यह कयास तेज लगाए गए हैं कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त को एक साथ जारी कर सकता है। एमपी में इस योजना के तहत बेटियों को मिल रहे 1 लाख रुपए, क्या आपका परिवार भी है पात्र? ऐसे करें आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना बेटों के भविष्य की सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना, लिंगानुपात में सुधार लाना और बेटों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाना है। यह योजना न केवल बेटों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उनके शैक्षिक सफर में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुणे से गोरखपुर के बीच हर दिन चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। एमपी में कई जगह ठहराव। गर्मियों में बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने पुणे से गोरखपुर के बीच प्रतिदिन समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई जा रही गाड़ी संख्या 01415 01416 पुणे गोरखपुर हड़पसर स्पेशल ट्रेन 15 मई से 15 जुलाई तक चलेगी। यह ट्रेन कुल 62 ट्रिप से यात्रियों को सुविधा देगी। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी RKMP स्टेशन और बीना जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे भोपाल और आसपास के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। दुग्ध उत्पादक सम्मेलन में पीएम मोहन यादव का संबोधन, जिनके घर गाय वे गोपाल मध्य प्रदेश को बनाएंगे दूध की राजधानी। राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपालकों और किसानों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी बनाने का संकल्प दोहराया है। ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम मोहन दोपहर करीब 1:40 पर पहुंचे और हाथ जोड़कर पशुपालकों का अभिवादन किया। एमपी में स्वास्थ्य विभाग में 71 नए अधिकारियों की भर्ती, जमीनी हकीकत का डेटा से होगा मिलान। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने और सरकारी योजनाओं की सटीक मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 71 संविदा जिला मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिसर की भर्ती की है। यह पद स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य डेटा का प्रबंधन करना और धरातल पर चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर पैनी नजर रखना है। सरकारी स्वास्थ्य अभियानों और विकास योजनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। जाके इंदौरी थूकने और गंदगी से कर सकते हैं 200 अंक। 8 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर के लिए यह वक्त आत्मचिंतन का है। स्वच्छ सर्वेक्षण का दल इसी महीने शहर का मुआयना करने आ सकता है और ठीक इसी समय शहर के नए पोते डिवाइडरों पर गुटखे और तंबाकू की पीक के लाल निशान नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ दिखावट की नहीं, बल्कि आंकों की कमी लड़ाई है, क्योंकि इस बार सर्वेक्षण में खुले में थूकने पर 100 और खुले में पेशाब करने पर 100 यानी कुल 200 अंक काटे जाने का प्राविधान है। स्वच्छ सर्वेक्षणों के मानकों के अनुसार शहरों में खुले स्थान पर मूत्र और खुले स्थान पर थूक से संबंधित मानकों का शहर पर मूल्यांकन किया जाता है। किसान बनेंगे करोड़पति, सरकार लुटाएगी 60% की विकसित भूखंड, सीएम ने किया पहले चरण का शिलान्यास। इंदौर पीथमपुरा इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का 60% विकसित भूखंड लौटाने का फैसला लिया है, जिससे उन्हें सीधे विकास का भागीदार बनाया गया है। योजना के चलते कई किसान करोड़पति बने हैं। हमारी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार किसानों को विकास में पार्टनर बना रही है।
भोपाल के 475 गांव में मची त्राही अधूरी नल जल योजनाओं ने बढ़ाई मुसीबत। जिला पंचायत के 475 गांव में भीषण गर्मी के दौरान पेयजल संकट खड़ा होने लगा है, लेकिन पीएचई और जल निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने गांव में पेयजल आपूर्ति को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। यही कारण है कि इन गाँव में पीने के पानी के लिए हैंडपंपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इन गाँव में 121 नल जल योजनाएं अधूरी पड़ी है और जहाँ योजना संचालित हो रही है वहां 17,000 से अधिक परिवारों को कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। वहीं जिले में 3,000 से अधिक हैंडपंप का भी जलस्तर कम होने लगा है। जिन 300 से अधिक गांव में पानी की किल्लत हो रही है, वहां अधिकतर हैंडपंपों में 20 फीट तक पाइप बढ़ाए गए हैं। आरएसएस के पहले आवासीय ऋषि गाला विश्वविद्यालय का ग्वालियर में भूमि पूजन, सीएम समेत कई मंत्री बने साक्षी। 3 साल में बनाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पहले आवासीय ऋषि गाला विश्वविद्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुई। यह विश्वविद्यालय शिवपुरी लिंक रोड शीतला माता मार्ग स्थित ग्राम बेला में बनाया जाएगा। लगभग 55 बीघा भूमि पर बनने वाले इस परिसर की अनुमानित लागत 110 करोड़ रुपए है। यहाँ करीब 5,000 छात्र छात्राओं के अध्ययन की सुविधा होगी। निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। सीएम साई ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान, कहा सपना देखना और उसे लक्ष्य में बदलकर निरंतर प्रयास करना ही सफलता की कुंजी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने आज बलरामपुर रामानुजगंज जिले के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री साई ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हौसला बुलंद रखना सबसे आवश्यक है। बलरामपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साई ने विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया और उनके भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी ली। 4 मई को पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, जाने किस शहर में कितना बदलाव। मध्य प्रदेश में 4 मई की सुबह पेट्रोल डीजल के ताजा दाम जारी किए गए हैं। इस बार कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। कुछ शहरों में मामूली राहत तो कहीं हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 106.52 प्रति रुपए और डीजल 91.89 प्रति लीटर दर स्थिर हुआ है। यहीं इंदौर में पेट्रोल 106.40 और डीजल 91.80 प्रति लीटर बिक रहा है, जहां हल्की नरमी देखी गई है। पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष का अपमान हुआ, इसलिए जनता ने भाजपा को जिताया, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष का अपमान हुआ है और राज्य में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया, जिससे जनता में गहरा आक्रोश पैदा हुआ। उनका कहना था कि इसी वजह से जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत समर्थन मिला है। एमपी में बिगड़ा मौसम, 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में गिरेंगे ओले। कुछ जिलों को छोड़कर इन दिनों मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। जहां कुछ दिन पहले भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं अब आंधी बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में ओले गिरने की भी संभावना जताई है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल नतीजों पर गरजे मोहन यादव, कंस की तरह घुसपैठी बुलाए, जनता ने कर दिया पूरा हिसाब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को आए 5 राज्यों के परिणामों पर कहा है कि बीजेपी को बंगाल में जीत गोपालकों और गोमाता के आशीर्वाद से मिली है। कई साल पहले ममता बनर्जी ने कंस की तरह घुसपैठिया बुलाकर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने एक पल में पूरा हिसाब चुका कर दिया।
नंबर प्लेट से कटेगा टोल, हाईवे पर नजर आएंगे बैरियर फ्री टोल प्लाजा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे हाईवे पर आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। नए बन रहे हाईवे के टोल भी नए कलेवर में नजर आएंगे। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे की सूरत में बैरियर फ्री टोल लगाए गए हैं। इसी की तर्ज पर इंदौर, खंडवा और हरदा हाईवे के टोल भी बन रहे हैं। हरदा हाईवे पर खुड़ेल और खंडवा के बड़वाह के पास टोल का स्वरूप बदला नजर आएगा। नए टोल पहले के मुकाबले छोटे बनाए जा रहे हैं। एमपी में यहां भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान, 8 नेताओं ने ठोकी दावेदारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में भाजपा की ग्रामीण इकाई के युवा मोर्चा अध्यक्ष के दावेदारों में खासी रस्साकशी चल रही है। अब तक 8 नाम सामने आ गए, जिसमें से ज्यादा संख्या राव विधानसभा से है। सभी नामों को लेकर कोर कमेटी में मंथन होगा, जिसमें पार्टी के पैमाने पर खरे उतरने वालों की पैनल बनाकर भोपाल भेजी जाएगी। किसानों के लिए सीएम मोहन यादव की बड़ी सौगात, 2360 करोड़ के सुपर एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2360 करोड़ रुपए की लागत के इंदौर पीथमपुर इलेक्ट्रोनॉमिक कॉरिडोर के प्रथम चरण का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम इंदौर के नौनौद गांव में हुआ। कार्यक्रम में इकोनॉमिक कॉरिडोर पर आधारित शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। इस कॉरिडोर के माध्यम से सरकार ने किसानों को उनकी भूमि का 60% विकसित भूखंड लौटाने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी सौगात, दिल्ली बेंगलुरु जाने वालों की बल्ले बल्ले। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से ग्वालियर दिल्ली बेंगलुरु नई हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर को आत्मविश्वास, विकास और उज्जवल भविष्य की नई उड़ान मिली है। ग्वालियर से आकाशा एयर की पहली उड़ान भरी गई है। अब हमारा शहर सीमाओं से आगे बढ़कर देश के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्रों से जुड़ रहा है। यह परिवर्तन निश्चित रूप से ग्वालियर की तकदीर बदलने वाला है। उज्जैन में तेज गर्मी से महाकाल के भक्तों को राहत देने मंदिर में लगाया गया फॉगिंग सिस्टम। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 10 साल बाद फॉगिंग सिस्टम लगाया गया है। 40 डिग्री तापमान में श्रद्धालुओं को कृत्रिम फुहारों के रूप में ठंडक प्रदान की जा रही है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2016 में सिंहस्थ महापर्व के समय संपूर्ण मंदिर परिसर में फॉगिंग सिस्टम लगाया गया था। उसके बाद करीब 2 साल तक यह व्यवस्था चली। कचौरी समोसे के तेल से उड़ेगा विमान। MANIT की वैज्ञानिकों की नई तकनीक से बनेगा सस्ता और ग्रीन एविएशन फ्यूल। अब पूड़ी, पकौड़ी और समोसे तलने के बाद बचा हुआ तेल बेकार नहीं जाएगा। उसी से हवाई जहाज उड़ाने का रास्ता तैयार हो गया है। भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से वैमानिक ईंधन बनाने की एक नई और किफायती तकनीक विकसित की है, जो पर्यावरण के लिहाज से भी अधिक सुरक्षित मानी जा रही है। बरगी क्रूज हादसे में चौंकाने वाला खुलासा, जिम्मेदारी ने कहा पता नहीं। बरगी बांध क्रूज त्रासदी में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पता चला है कि जिस क्रूज पर यह हादसा हुआ उसका बीमा 30 मार्च 2026 को समाप्त हो गया था। हादसे के दिन क्रूज बिना वैध बीमा के पानी में उतारा था। इस गंभीर लापरवाही पर तकनीकी सलाहकार वाटर स्पोर्ट्स राजेंद्र निगम ने कहा, मार्च में बीमा खत्म होने से पहले बीमा कंपनी को राशि का भुगतान कर दिया गया था। उनके अनुसार विभाग की ओर से सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन भुगतान तकनीकी कारणों के चलते इंश्योरेंस कंपनी ने लौटा दिया था। इससे बीमा रिव्यू नहीं हुआ। भोपाल में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन, MSP और मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान, फंदा बाईपास जाम। राजधानी भोपाल में सोमवार से किसान सड़कों पर उतर आए। फंदा बाईपास पर बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सीहोर की ओर से आने वाले वाहनों को रोक दिया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह से चरमरा गया। प्रदर्शन कर रहे किसान समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर खासे नाराज नजर आए। उनका कहना था कि जब तक सरकार फसलों का उचित दाम सुनिश्चित नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने साफ किया कि आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहिए।
किसानों को सीएम की सौगात, लाइव आकर किए बड़े ऐलान। 9 मई तक बढ़ी स्लॉट बुकिंग, अब 6 दिन होंगी गेहूं खरीद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया संदेश के जरिए प्रदेशवासियों, खासकर किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की किसान हितैषी योजना और फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश के विकास की असली ताकत है। सीएम ने कहा कि समृद्ध किसान की विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखेगा। आम के पेड़ों पर प्याज, भीषण गर्मी, लू से बचने जाने फलों की मिठास और आपकी सेहत का राज। फलों के राजा आम की फसल इन दिनों पककर तैयार हो गई है, लेकिन भीषण गर्मी और तेज लू के कारण फलों को नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में किसान आम को लू से बचाने के लिए अनूठे देसी तरीके अपना रहे हैं। बगीचों में आम के पेड़ों की टहनियों पर कपड़े में फूटी हुई प्याज बांधी या लटकाई जा रही है। कुछ जगहों पर प्याज के रस से भरी बोतलें भी पेड़ों पर टांगी जा रही है। किसानों का मानना है कि इससे लू के कारण आम के आकार और रस पर असर नहीं पड़ता और फल की गुणवत्ता बनी रहती है। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।